हेलो बच्चों, मैं आपका अंकित भैया एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th मैथ्स का एक और मजेदार लेक्चर। लेकिन आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आज आपके माइंड का एक छोटा सा टेस्ट होगा। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं एक घर के अंदर दो बेटे हैं और दो बाप हैं, लेकिन सबको मिला करके घर के अंदर सिर्फ कुल 3 लोग हैं, बताओ कैसे? तो आज के इस लेक्चर में अपन ऐसे ही ढेर सारे सवालों के जवाब देना सीखेंगे और इस सवाल का जवाब आपको दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। इसका सारा बेसिक कंसेप्ट पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। 2.1 ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो पहले जा करके वीडियो देख लेना ताकि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो देख बच्चे, हमसे पहले सवाल में क्या बोला गया है? पहले सवाल में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स 5x - 3। देख बच्चे, जब भी ऐसा सवाल आए और हमसे बोले कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करो इन ऐसे नंबर्स पे, तो कुछ नहीं करना। आपको जहां जहां पर पॉलिनोमियल में x दिख रहा है, x की जिस भी वैल्यू पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे x बराबर 0 पर फाइंड आउट करनी है, तो जहां जहां x दिखे बस वहां वहां पर 0 पुट कर देना और सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूं आपको फटाफट। सबसे पहले इसके 3 हिस्से में इसे डिवाइड करते हैं, जिससे कि सॉल्व करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अब हमारा पॉलिनोमियल क्या है? अपना पॉलिनोमियल है भाई 5x - 3। कहां पर निकालना है बोल बच्चे? x बराबर 0 पर। कहां निकालना है? x बराबर 0 पर। और बोल यहां पर x क्या है? यहां पर 5 के साथ x है, और मुझे जहां जहां पर x है वहां वहां क्या रखूंगा मैं? 0। तो यहां पर इस x की जगह पर मैंने क्या रख दिया? 0। तो यहां पर जब बोल 5 का मल्टीप्लाई 0 से करूंगा, आंसर क्या हो जाएगा? 0। और 0 - 3 करूंगा तो बोल फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चे? -3। इसी तरीके से अगर मैं अगला करूं तो पॉलिनोमियल तो वही रहेगा 5x - 3। अब बोल बच्चे, x की जगह पे क्या रखना है मुझे? -1। क्या रखना है? -1। तो x कहां पर है? ये रहा, x की जगह पे रखा -1 -3। अब बोल -1 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो आंसर क्या आएगा? -5। क्या आएगा भाई? -5। तो ये आ गया -5 -3। अब बोलो भाई -5 और -3 आंसर क्या आएगा? -8। तो इसका आंसर क्या हो गया? -8। चलो अब अगला करते हैं। देखो पॉलिनोमियल तो वही रहने वाला है 5x - 3। अब निकालना है x = 2 पर। तो जहां जहां पर x दिख रहा है वहां वहां पर 2 रख दो बस। तो x की जगह पर रखेंगे अपन 2, बाकी सब वैसे ही रहने दो। तो बोल बच्चे 5 × 2 10, और 10 - 3 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 7। ये हो गया इसका आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा इस तरीके से पूरा सॉल्व। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलो भाई, सेकंड में क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, बस वहां पर लीनियर पॉलिनोमियल था, यहां पर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम ऐसे ही हमें s = 0 पर फाइंड आउट करना है। तो बच्चे जहां जहां पर तुम्हें यहां पर s दिख रहा है ना, सबकी जगह पर 0 रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो मैं आपको फटाफट करके दिखाता हूं। तो एक बार फिर इसे 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, जिससे कि चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएं। तो देखो अपना पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल है 7s² - 4s और +6। तो जहां जहां पर पॉलिनोमियल में s है वहां वहां पर क्या रख दूंगा मैं? 0। तो चलो भाई रखते हैं। तो 7 के साथ s² था, तो मैंने s की जगह पे 0 रखा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। -4, s की जगह पे क्या रखूंगा? 0 और +6। बोल भाई 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 ही आएगा। तो मैंने 0 का स्क्वायर क्या लिख दिया? 0 ही लिख दिया। अब बोल 4 का मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 फिर +6। अब 7 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो आंसर क्या आएगा? 0 -0 +6। 0 - 0 तो 0 ही हो जाएगा, फिर +6। तो यहां पर मेरा जो फाइनल आंसर आ गया, क्या आ गया बच्चों? 6। क्या आ गया? 6। चलो वैसे करते हैं अगला सवाल। जहां पर हमसे फिर से वही पॉलिनोमियल तो वही रहेगी 7s² - 4s +6। अब हमें s की जगह पर पुट करना है -3। तो जहां जहां पर पॉलिनोमियल में दिख रहा है s, वहां वहां पर अपन क्या रख देंगे बच्चे? -3। क्या रख देंगे? -3। तो ये 7 के साइड में जो s है यहां पर रखा -3, और करेंगे इसका स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी है s का स्क्वायर। -4, s की जगह पे क्या रखना है? -3 +6। बोल बच्चे -3 का स्क्वायर क्या होता है? +9। जब भी माइनस का स्क्वायर करोगे आंसर हमेशा प्लस में आएगा, याद है ना? तो 7, और यहां पर क्या आ जाएगा? -3 का स्क्वायर 9 माइनस।
अब 4 का मल्टीप्लाई तुम -3 में करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4 का मल्टीप्लाई -3 से कर रहे हो तो माइनस का 12 आएगा, ध्यान रखना, माइनस का 12 और प्लस का 6। अब कुछ नहीं करना, बस सॉल्व कर देना है। पता बच्चे यहाँ पर गलती करते क्या है? गलती बस एक छोटी सी करते हैं माइनस प्लस की, और उसी की वजह से पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। कंसेप्ट तो बहुत ही आसान है इस चैप्टर का, तो माइनस प्लस की गलती नहीं करनी है हमें। अब बोल बच्चे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। तो 7 × 9 करेंगे तो 63, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस है तो प्लस, यहाँ पर आ गया 12 और प्लस का 6। तो 63 + 12 + 6, जब इसे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 60 + 12, ये हो गया 70, 85 और नहीं 75 और 6 हो गया 81। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका? 81। चलो भाई आप करते हैं अगला। तो अगले में भी देखो बच्चों, पॉलिनोमियल तो वही रहेगा, 7s² - 4s प्लस का 6। अब हमें क्या करना है? जहां जहां पर पॉलिनोमियल में है s, वहां पर अपने को 4 रखना है। क्या रखना है बच्चे? 4 रखना है। चल भाई रख देते हैं, s की जगह पर रखा 4 और इसका स्क्वायर भी होगा माइनस, फिर 4 की यहाँ पे s की जगह पर क्या रखेंगे? 4, फिर यहाँ पर 6। बोलो बच्चों 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर होगा 16। तो यहाँ पर हो गया 7 और यहाँ पर आ गया 16, माइनस फिर से 4 × 4 क्या हो जाएगा? 16 और प्लस का 6। बोल बच्चे 7 × 16 क्या होगा? आता होगा ना टेबल 16 का। चलो देखो, 16 × 7 क्या हो जाएगा भाई? 112। कितना हो जाएगा? 112। क्या कह रहे हो बच्चों? भैया आपको नहीं आता टेबल? अरे आता है भाई, बस तुम्हें दिखा रहा हूं मैं करके। यहां पर है माइनस का 16 और प्लस का 6। अब देखो, अधिकतर बच्चे यहां पर गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे? वो सीधा 16 में 6 ऐड कर देंगे और 112 में माइनस कर देंगे, और बच्चे यहीं पर तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। अरे 5वीं क्लास से तुम्हें पढ़ाया गया था ना एक रूल। कौन सा रूल? बोर्ड मास। याद करो भाई, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यानी सबसे पहले होता है बच्चे डिवीजन, फिर होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर होता है बेटा एडिशन, सबसे लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन। अब देख बच्चे, यहां पर मुझे जोड़ना भी है, घटाना भी है, तो बोल सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए इस रूल के हिसाब से? सबसे पहले होगा एडिशन। तो एडिशन किसका होगा? देख, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो दोनों जुड़ेंगे। तो इस 112 में जब मैं 6 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? 118, 118। क्या हो गया? 118 और माइनस का 16। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, भैया जोड़ना ही तो था, इस 16 में ये 6 क्यों नहीं जोड़ दिया? अरे बेटा 16 के आगे माइनस है, और प्लस माइनस बाबू प्लस नहीं माइनस होता है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान देना है अपने को, ठीक है? तो 112 में तुमने 6 ऐड किया तो क्या हो गया? 118, और फिर करोगे माइनस का 16, तो क्या आ जाएगा आंसर तुम्हारे पास? 102। क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर 102, और ये हो गया इसका आंसर। एक्सरसाइज बहुत ही आसान है बच्चे, बस एक छोटी सी गलती जो आप लोग करते हो, प्लस माइनस में ध्यान नहीं देते हो, जिसकी वजह से आपको मैथ्स भारी लगती है। जिस बच्चे के मैथ्स के बेसिक क्लियर हो गए ना, मैथ्स बहुत ही आसान है यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पढ़ने बैठोगे ना तो घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चलेगा। तो बस बेसिक्स पर ध्यान देना है अपनों को, ठीक है? तो चलो करते हैं अब अपना अगला सवाल। हाँ भाई, अब आया थोड़ा अच्छा सवाल। बोला है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स ऑफ सलील्स प्रेजेंट एज। देख बच्चे, जब भी ये वर्ड आए, टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, या ऐसे ट्वाइस, थ्राइस ऐसा है, तो कैसे करोगे? जैसे मैं बोलूं मेरे पास तुमसे 5 गुना ज्यादा पैसे हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, अगर मान लो तुम्हारे पास x रुपए हैं तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 5x। तुमसे 5 गुना ज्यादा था ना, 5 टाइम्स ज्यादा था, तो क्या करूंगा? 5x। तो ऐसे यहां पर क्या बोला है कि जो सलील की मदर की एज है वो सलील की एज से 3 गुना ज्यादा है। 3 टाइम्स बोले तो 3 गुना ज्यादा है, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे इन सवालों को करने के लिए? सबसे पहले एक वेरिएबल लेट करते हैं। हम लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील, कि सलील की जो प्रेजेंट एज है बच्चे वो क्या है? x। और अगर सलील की प्रेजेंट एज है x, तो सवाल में बोला है कि जो उसके मदर की एज है ना वो सलील की एज की 3 टाइम्स है, तो उसके मदर की एज क्या हो जाएगी बच्चे? उसकी मदर की एज हो जाएगी 3x। तो चल भाई लिखते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे सलील्स मदर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बच्चे? 3x। क्या हो जाएगी? 3x। अब आगे हमसे क्या बोला है? आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद इन दोनों की एज को जब जोड़ते हैं, इन दोनों की एज का जब सम करते हैं तो वो 70 के बराबर आता है। ठीक है भाई, हमें इतना बता दिया। और बोला फाइंड देयर प्रेजेंट एज, और हमें इनकी
प्रेजेंट एज बतानी है। तो भाई सलील की प्रेजेंट एज क्या है x, उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या है 3x। तो अगर किसी तरीके से इस x की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों? सलील की प्रेजेंट एज क्या है x, उसके मदर की प्रेजेंट एज क्या है 3x, तो मुझे x की वैल्यू तो निकालनी है। चल देख बच्चे अब कैसे निकालेंगे। आगे का जो स्टेटमेंट दिया उससे अपनी इक्वेशन बनाते हैं। बोला है आफ्टर 5 इयर्स इन दोनों की जो एज है उसे जोड़ने पर 70 के बराबर आता है। तो एक बात बता बच्चे, अगर अभी तेरी एज है 12 साल तो 5 साल बाद क्या होगी भाई, 5 साल बाद तू 17 का हो जाएगा। अगर तू अभी 11 का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 16 का। तो अगर ये सलील अभी x ईयर्स का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा x + 5 का। उसकी मदर अभी 3x की है एज में तो 5 साल बाद कितना हो जाएगी 3x + 5 की। तो लिखते हैं अब एज ऑफ सलील आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल बाद बच्चे सलील की एज क्या होगी x + 5, और 5 साल बाद सलील के मदर की एज क्या हो जाएगी सेम वही एज ऑफ सलील मदर आफ्टर 5 ईयर। तो क्या हो जाएगी बच्चे 3x + 5। अब आगे हमसे क्या बोला है कि 5 साल बाद जो इन दोनों की एज थी ना उसका सम 70 के बराबर था। किसके बराबर था बच्चे 70 के बराबर। चल अब करते हैं। तो 5 साल बाद सलील की एज ये रही, उसके मदर की एज ये रही, दोनों को जोड़ देते हैं 70 के बराबर रख देते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चल भाई करते हैं। तो ये रही अपने सलील की एज, इसमें अपने को जोड़ना है उसकी मदर की एज, ये ले भाई जोड़ दी उसकी मदर की एज, और बराबर रखना है किसके 70 के। अब कुछ नहीं करना मेरे बाबू, यहां से बस x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो निकाल लेते ना जोड़ के। देख पहले ब्रैकेट ओपन कर, तो x + 5 प्लस में 3x + 5 इक्वल में 70। अरे यार x में x को जोड़ दे, ये 1x ये 3x, तो टोटल कितने हो जाएंगे बोल 4x। क्या हो जाएगा 4x, और ये 5 + 5 बोल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो प्लस का 10 इक्वल में क्या है 70। अब बच्चे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x को रख एक तरफ, बाकी सबको फेंक दे दूसरी तरफ। तो ये प्लस का 10 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10। क्या हो जाएगा बोल बच्चे माइनस का 10। इसके लिए मैं अब जगह बची नहीं है यार, यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है ध्यान देना बच्चों, मैं यहां पर लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसके आगे का पार्ट अब मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो 4x, ये प्लस का 10 उधर जाके क्या होगा माइनस का, तो 4x इक्वल में क्या हो जाएगा 70 - 10। तो 4x बराबर क्या आ गया बच्चे 60, लेकिन मुझे तो x चाहिए था। तो ये 4 इसके मल्टीप्लाई में है, तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो x इधर क्या हो जाएगा बच्चे 60/4, और जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 15। तो x की वैल्यू क्या निकल गई मेरे बच्चे 15। क्या निकल गई 15। चल भाई यहां पे पुट करते हैं। तो यानी यहां से मुझे पता चला कि जो सलील की प्रेजेंट एज है वो कितनी है 15। तो उसके मदर की प्रेजेंट एज क्या है 3x थी ना, तो 3 इंटू में x की जगह पर x की वैल्यू तो निकाल ही रही है 15 इंटू में क्या हो जाएगा 45। तो सलील की परसेंटेज क्या है 15 और उसके मदर की परसेंटेज क्या है 45। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये भाई पूरा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे देख लो। थोड़ी सी यार राइटिंग खराब है तो मैनेज कर लेना, ठीक है। वैसे समझ तो आ रहा होगा, साफ लिखा है काफी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। क्या बोला भाई अपने से, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो 63 है, और द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 2:5, और उन दोनों इंटीजर्स का जो रेशियो है ना वो 2 रखा है 2:5। देख बच्चे, जब भी ऐसा रेशियो वाला सवाल आए ना, कुछ नहीं करना होता, बन दोनों रेशियो के आगे ना x से मल्टीप्लाई कर दिया कर। क्या कर दिया कर बच्चे, x से मल्टीप्लाई। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ऐसे लेट करूंगा, लेट फर्स्ट इंटीजर इज 2:5 में था ना, मुझे उसके आगे x से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला इंटीजर बन जाएगा बच्चे 2x। क्या बन गया 2x। मैंने कुछ नहीं किया, देख 2:5 में दिया था, मैं क्या कह रहा हूं उसके आगे x से मल्टीप्लाई कर। तो 2 में x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2x। अब आगे देख बच्चे, अब मैं लेट करूंगा, लेट सेकंड इंटीजर इज, क्या हो जाएगा 5 है, 2:5 था ना, तो अब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 5x। अब मुझे पहला इंटीजर पता है 2x, दूसरा इंटीजर पता है 5x। अगर मैं किसी तरीके से x की वैल्यू निकाल लूं और यहां पर रख दूं तो मुझे पहले इंटीजर की भी वैल्यू पता चल गई
और दूसरे इंटीजर की वैल्यू पता चल गई। अब इसकी वैल्यू निकालें कैसे? तो देख बच्चे, हमें बोला है कि दोनों इंटीजर के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 63 है। डिफरेंस बोले तो कि दोनों को जब माइनस करते हैं ना तो बच्चे रिजल्ट आता है 63। क्या आता है? 63। तो चल करते हैं माइनस। ये पहला इंटीजर है, दूसरा इंटीजर, तो 5x माइनस कर दे 2x, और ये बराबर किसके? 63 के। तो बोल 5x माइनस 2x क्या हो जाएगा? 3x। 3x किसके बराबर हो गया? 63 के। x निकालना है ना, 3 यहां मल्टीप्लाई में, वहां जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर क्या होगा? 63 अपॉन में 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 2 6, 3 1 3, आंसर आ जाएगा 21। क्या आ गया बच्चे? आंसर 21। बट ये अपना आंसर नहीं है मेरे लाल, अभी x की वैल्यू वहां पुट करनी पड़ेगी। चल पुट करते हैं। तो यहां पर 2x था ना, x की जगह पर रखा 21, सॉल्व किया तो आ गया 42। तो जो अपना पहला इंटीजर है वो क्या है बच्चे? 42। अब दूसरा इंटीजर पता करते हैं, क्या था? 5x। x की जगह पर रखूंगा 21, तो 5 × 21 करूंगा तो आएगा 105। क्या आएगा? 105। तो ये आ गया मेरा दूसरा इंटीजर भी। अब अगर आपको चेक करना है कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं है, तो देख बच्चे, सवाल में बोला था कि दोनों इंटीजर्स का जो डिफरेंस है ना वो 63 के बराबर है। तो कुछ मत कर, चेक कर ले अपना आंसर। 105 माइनस 42 करके देख ले। चल भाई करके देख लेते हैं। 105 माइनस क्या था? 42। ले भाई, आंसर क्या आ गया? 63। तो यानी यहां से मुझे पता चल गया कि भाई मैंने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से तुम सवाल तो सॉल्व कर ही रहे हो, साथ में तुम अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। देख बच्चे, थोड़ी सी राइटिंग खराब है मेरी, तो मैनेज कर लेना। हालांकि मैं साथ साथ बोल रहा हूं तो तुम्हें समझ आ रहा होगा। तो अगर ज्यादा दिक्कत समझ आए तो कमेंट में बताना, मैं देखूं कुछ उसका अल्टरनेट। बाकी अगर काम चल रहा है तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 5th क्वेश्चन पे। हमसे बोला गया है रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। देख बच्चे, पहले इस सवाल को समझ। रूबी नाम की एक लड़की है, उसके पास कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं। ध्यान से, उसके पास कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं। अब बोला है कि उसके पास जो 2 रुपए के सिक्के हैं ना वो 3 गुना ज्यादा हैं 5 रुपए के सिक्के से। तो अगर मैं मान लूं कि उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं x, कितने हैं x, तो 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे? बोल बच्चे 3x, क्योंकि बोला है 3 टाइम से ज्यादा है। तो मैं यहां लेट करूंगा, लेट रूबी हैज x 5 रुपी कॉइन, कि रूबी के पास x 5 रुपीज कॉइन है। तो अगर उसके पास x 5 रुपीज कॉइन है तो 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे? बोल, यहां पर बोला है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3x। तो मैं लिखूंगा यहां पे रूबी हैज 3x 2 रुपीज कॉइन, कि रूबी के पास 2 रुपए के 3x सिक्के हैं। अब आगे हमसे क्या बोला है? इफ सी हैज टोटल 88 रुपीज। बोला है सारे सिक्कों को मिला करके जो रुपए बनते हैं वो कितने बनते हैं? 88। कितने बनते हैं? 88। हमसे बोला है बताओ उसके पास दोनों के कितने कितने सिक्के हैं, मतलब 5 के कितने सिक्के हैं, 2 के कितने सिक्के हैं। बहुत आसान सवाल है बच्चे, करते हैं। देखो बेसिक समझो, सारे सिक्कों को मिला करके टोटल रुपए कितने हो रहे हैं? 88। अब एक बात बता बच्चे, अगर तेरे पास एक 5 रुपए का सिक्का है, तेरे पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए। अगर तेरे पास 2 5 रुपए के सिक्के हैं तो 5 × 2 करेगा ना, कितने रुपए हो गए? 10 रुपए। अगर तेरे पास 3 5 रुपए के सिक्के हैं तो 3 को तू 5 से मल्टीप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि एक सिक्के की वैल्यू 5 के बराबर है। तो इसी तरीके से इसके पास x सिक्के हैं 5 रुपए के, तो टोटल उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो अगर मुझे उसकी वैल्यू पता करनी तो मैं क्या करूंगा? उसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या आ जाएगा? 5x। क्या आ जाएगा? 5x। इसी तरीके से अगर बच्चे तेरे पास 2 रुपए का एक सिक्का है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 2 रुपए। लेकिन अगर तेरे पास 2 रुपए के 10 सिक्के हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 20 रुपए। यानी जितने सिक्के तेरे पास हैं उसमें तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो तुझे पता चल जाएगा तुम्हारे पास कितने रुपए हो रहे हैं। तो टोटल उसके पास 2 रुपए के कितने सिक्के थे? 3x। तो उसे क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई। चलो इसे स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? टोटल 5 रुपीज, उसके पास 5 रुपए के कितने हैं? 5 रुपए उसके पास कितने? देखो सिक्के कितने थे उसके पास? x। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ गया? यहाँ से 5 है। इसी तरीके से टोटल 2 रुपीज, उसके पास 2 रुपए से टोटल कितने रुपए आ रहे हैं? देखो उसके पास सिक्के कितने थे? 3x। इसे मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या यहाँ से क्या आ गया बच्चे? 6x। क्या आ गया? 6x। मतलब उसके पास 5x रुपीज आ रहे हैं 5 रुपए के सिक्के से।
6x रुपीस आ रहे हैं 2 रुपए के सिक्के से, और इन सबको मिला दो तो टोटल रुपए कितने होते हैं, टोटल रुपए कितने होते हैं 88। तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। मैं क्या करूंगा 6x प्लस 5x और इसे बराबर रख दूंगा किसके 88 के। बोल 6x प्लस 5x क्या हो जाएगा 11x, और ये बराबर किसके हो गया 88 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा बोल बच्चे, यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड में 88 अपॉन में 11। जब इसे सॉल्व करूंगा आंसर आएगा 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे बोल 8, क्या आ गई 8। अब मुझे कुछ नहीं करना, जहां जहां पर x है वहां पर उसकी वैल्यू रखनी है। तो यहां से 5 रुपए कितने सिक्के थे, x सिक्के थे, तो मुझे पता चला कि 5 रुपए कितने सिक्के हैं भाई 8 सिक्के हैं। और 2 रुपए कितने सिक्के थे 3x, तो 3 इंटू में 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 24। यानी रूबी के पास 8 सिक्के तो हैं 5 रुपए के और 24 सिक्के हैं 2 रुपए के। अब चाहो तो काउंट करके देख लो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। अगर उसके पास 8 सिक्के हैं 5 रुपए के तो टोटल रुपए बन गए उसके पास कितने 40, और अगर उसके पास 24 सिक्के हैं 2 रुपए के तो 24 इंटू में 2 करोगे तो टोटल रुपए बन गए उसके पास 48, और जब दोनों को जोड़ोगे तो टोटल रुपए कितने होंगे बच्चे 88, जो कि हमारे सवाल में भी यही दिया गया था। यानी कि हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल ही सही है। चलो फिर अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगले सवाल में हमसे बोला गया है अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज द लॉन्गेस्ट शॉर्टर पीस। अब देखो क्या बोला है कि एक फार्मर को ना अपने खेत के चारों तरफ बाउंड्री करनी है, फेंसिंग करनी है। तो मान लो ये 400 फीट की उसके पास कोई पाइप थी, इससे उसे बाउंड्री बनानी थी। उसने इस 400 फीट की पाइप को ना 2 हिस्सों में बांटा, एक बड़ा और एक छोटा। तो बोला जो बड़ा वाला है ना वो छोटे वाले से 4 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है 4 गुना बड़ा है। तो हमसे बोला कि बताओ छोटे वाले की लंबाई कितनी है और बड़े वाले की लंबाई कितनी। चल भाई बहुत ही आसान है, देखो कैसे कर सकते हैं। तो मैं लेट करूंगा, लेट लेंथ ऑफ शॉर्ट स्मॉलेस्ट पीस, स्मॉल पीस मान लेता हूं मैं क्या x। अगर छोटे वाले पीस की लेंथ x है तो बड़े वाले पीस की क्या हो जाएगी बोल बच्चे 4x, क्योंकि बोला है ना कि जो बड़ा वाला पीस है छोटे वाले से 4 गुना बड़ा ही हमें सवाल में दिया गया है। तो यहां से क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ लार्ज पीस क्या हो जाएगा बच्चे 4x, क्या हो जाएगा 4x। लेकिन जब मैं इस छोटे वाले को और बड़े वाले को दोनों को जोड़ूंगा टोटल लंबाई कितनी रहेगी, जितना उसने ले रखा था कितना 300 फीट। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं x प्लस 4x तो किसके बराबर आएगा वो 300, क्योंकि भाई उसके पास पहले जो पाइप थी पूरी 300 फीट की थी, उसने उसके 2 टुकड़े किए थे, एक बड़ा और एक छोटा। तो भाई जब छोटी और बड़ी को जोड़ोगे तो टोटल लंबाई तो 300 फीट ही आएगी ना। तो अब कुछ नहीं करना, मुझे यहां से बस x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो x प्लस 4x क्या हो जाएगा बोल बच्चे 5x, क्या हो गया 5x। तो 5x किसके इक्वल आ जाएगा 300 के। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, 5 यहां मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 300 अपॉन में 5। इसे तुम सॉल्व करो, सॉल्व करोगे 5 6 30 और यहाँ पे 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 60। तो यहाँ से मुझे पता चला जो छोटा वाला पीस है उसकी लंबाई कितनी है 60 फीट और बड़े वाले पीस का क्या था 4x। तो x की जगह पर रखा 60 और ये क्या आ जाएगा 240। अब अगर अपना आंसर चेक करना चाहते हो तो दोनों को ऐड करके देख लो, 60 प्लस 240 करोगे आंसर 300 ही आएगा। यानी कि हमने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल ही सही है। चलो अब करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या बोला है भाई, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन। अब बच्चे यहां पर एक अलग वर्ड आ गया मोर देन। मोर देन का मतलब क्या होता है, अगर मैं तुमसे बोलूं मेरे पास तुमसे 5 रुपए ज्यादा है, मैंने इस बार ये नहीं बोला 5 गुना ज्यादा है, मैंने बोला 5 ज्यादा है तुमसे। यानी अगर तेरे पास x रुपीस हैं तो मेरे पास होगा x प्लस 5। अगर मैं बोलता कि मेरे पास तुमसे 5 कम है यानी लेस देन बोलता, तो भाई अगर तेरे पास होते x तो मेरे पास होता x माइनस 5। तो ध्यान देना जब भी बोले मोर देन तो मतलब प्लस करना है, जब भी बोले लेस देन मतलब माइनस करना है, और जब बोले टाइम्स कि इतने टाइम्स ज्यादा है तो मतलब उतने गुना ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है बच्चे, तो यहां पर क्या बोला है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। ट्वाइस का मतलब 2 गुना, ट्वाइस का मतलब 2 गुना। तो बोला है हमसे कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है क्या है 24 सेंटीमीटर। हमें इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों बतानी है। डायमेंशन का मतलब यही होता है कि आपको उसकी लंबाई चौड़ाई पूरी बतानी पड़ेगी। तो देख बच्चे सबसे पहले बनाते हैं अपन एक रेक्टेंगल, ये मान ली इसकी लेंथ और ये हो गई इसकी विड्थ।
अब देखो हमें दिया क्या है, बोला कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना वो इसकी विड्थ से 3 ज्यादा है, 3 मोर देन। तो 3 मोर देन के लिए मैंने क्या करा, 3 प्लस कर दिया। अब साथ में ध्यान से देखना इस स्टेटमेंट को, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, यानी विड्थ के दुगने से 3 ज्यादा है। तो विड्थ का दुगना क्या हो जाएगा, 2w। भाई विड्थ का दुगना तो 2w ही करोगे ना, अगर उसकी विड्थ w थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ट्वाइस हो गया, और 3 ज्यादा था तो उसके लिए क्या कर दिया हमने, 3 प्लस कर दिया। ये हमारे पास क्या आ चुकी लेंथ की वैल्यू। अच्छा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या दे रखा है, 24। अब तुम्हें इतना तो पता ही होगा ना, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस w, यानी लेंथ प्लस विड्थ, और बाहर क्या होता है 2 होता है। तो ध्यान से देखना, अब इसी से हम सॉल्व कर लेंगे। 2l की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस 2w, तो मैं लिखूंगा 3 प्लस में 2w, और ये प्लस में w तो है ही। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? देखो अब इस पूरे को सॉल्व करो, अंदर हम क्या कर सकते हैं, पहले से पहले सॉल्व करते हैं। 2 प्लस में 3, 2w प्लस w कितना हो जाएगा, 3w। अब जब मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, और यहां पर भी 6, तो हो गया 6 प्लस में 6w। और ये सब किसके बराबर चल रहा था, जो पूरा पेरीमीटर था वो किसके बराबर था, 24 के। किसके बराबर था, 24 के। तो मैं लिख सकता हूं 6 प्लस 6w किसके बराबर है, 24 के। मुझे तो w की वैल्यू निकालनी है, तो w कैसे निकलेगा, ये 6 यहाँ प्लस में, वहां जाएगा तो माइनस में। अब मैं बच्चों ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मैं यहां पर कर रहा हूं, तो इसे ध्यान देना, इसके आगे का मैं पार्ट अब यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। तो देख बच्चे, ये 6 यहाँ प्लस में, वहां जाएगा माइनस में, तो 6w बराबर क्या हो जाएगा, 24 माइनस 6। तो यहां से 6w का जब 24 माइनस 6 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 18। तो w क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 6, आंसर क्या आ गया, 3। तो मुझे यहां से पता चला कि जो w की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3। तो मुझे यहां से चला विड्थ कितनी होगी बच्चे इसकी, 3। अब लेंथ पता करनी है, तो लेंथ किसके बराबर थी, 3 प्लस 2w के। तो लेंथ भी निकाल लेते हैं, लेंथ क्या थी, 3 प्लस 2w, w क्या आया है 3, तो w की जगह पे लग दो 3। तो जब इसे सॉल्व करोगे 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6, तो 3 प्लस 6 लेंथ क्या हो गई इसकी टोटल, 9। लेंथ क्या आ गई बच्चे इसकी, 9। तो यहां से हमें पता चला कि इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो क्या है, 3, और जो लेंथ है वो क्या है बच्चे, 9। तो हमने कुछ नहीं करना था, जो सवाल में दिया जाए उसी के अकॉर्डिंग बस चीजों को लिखते जाओ और बाद में चीजों को सॉल्व कर लो। बहुत ही आसान है, बस चीज आपको समझ आनी चाहिए कि आपसे कहा क्या जा रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी इन सवालों में। समझो, मोर देन बोला है तो प्लस करो, लेस देन बोला है तो माइनस करो, बोले कि ट्वाइस है, थ्राइस है, टाइम्स है, तो मतलब क्या करना, उतने गुना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों अपना आज का लेक्चर करते हैं इसी के साथ खत्म। मेरा थोड़ा गला खराब है, थोड़ी तबीयत भी खराब है, तो हो सकता है आज के लेक्चर में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो, बट अगले लेक्चर में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।